ऐसी अर्थ की जहां पिछले 300 सालों से सुपर ह्यूमंस, जिन्हें मेटा ह्यूमंस कहते हैं, वो और इंसान साथ में रह रहे थे। और 30 साल पहले अर्थ पर एक स्पेसक्राफ्ट आकर टकराया था, जिसमें से निकला था एक छोटा सा बच्चा, जो बड़ा होकर 3 साल पहले दुनिया का सबसे ताकतवर मेटा ह्यूमन सुपरमैन बना। 3 हफ्तों पहले सुपरमैन ने बुराविया नाम की एक कंट्री को सहारनपुर नाम की एक कंट्री पर हमला करने से रोका, जो बात पूरी दुनिया में एक मुद्दा बन गई। और 3 घंटे पहले एक हैमर ऑफ बुराविया नाम के मेटा ह्यूमन ने सुपरमैन पर हमला कर दिया। तो 3 मिनट पहले सुपरमैन अपनी जिंदगी की पहली बैटल हार गया। वो सीधा आकर बर्फ के बीच टकराया। सुपरमैन पूरी तरह इंजर्ड है। उसने एक सीटी बजाई, जो सुन उसका डॉग क्रिप्टो यहाँ आ गया। क्रिप्टो अग्रेसिवली सुपरमैन के साथ खेलने लगता है। सुपरमैन ने कहा, मुझे घर ले चलो। क्रिप्टो सुपरमैन की केप से उसे खींचकर उसके बेस पर ले गया। ये बेस फोर्ट्रेस ऑफ सोल्टिट्यूड सुपरमैन के डीएनए से सामने आकर ही ओपन होता था। यहाँ सुपरमैन के एआई रोबोट्स उसे उठाते हैं। उन्होंने सुपरमैन के पेरेंट्स की वीडियो चलाई ताकि सुपरमैन को उन्हें सुनकर आराम मिले। दरअसल सुपरमैन एक क्रिप्टॉन नाम के प्लेनेट से था, जो जब खत्म होने लगा तब सुपरमैन के पेरेंट्स ने उसे एक स्पेसशिप में डालकर यहाँ अर्थ पर भेज दिया। वो लोग उसे यह एक मैसेज दे रहे थे कि तुम धरती पर खुश रहोगे, पर ये बस आधा मैसेज था। आधा मैसेज स्पेसशिप में आते आते डैमेज हो गया है। तो सुपरमैन के एआई रोबोट्स ने उस पर सनलाइट डालकर उसे हील किया। सुपरमैन को सूरज की किरणों से अपनी ताकत मिलती थी। वो 83% हील हो गया। सुपरमैन फिर से उस हैमर ऑफ बोराविया का सामना करने निकल जाता है। ये हैमर सुपरमैन से बदला लेना चाहता था कि उसने उनके देश को क्यों रोका। तो यही हमारे सामने आता है कि इस हैमर ऑफ बोराविया को एक बहुत ही अमीर आदमी लेक्स लूथर अपनी टीम के साथ मिलकर कंट्रोल कर रहा है। लेक्स लूथर ही यहाँ सारे मूव्स चल रहा था। उसे सुपरमैन को हराने के सारे फाइटिंग मूव्स याद हैं। उसने सुपरमैन को फिर से पटकनी दे दी। तो सीन शिफ्ट होता है फोर्ट्रेस ऑफ सोल्टिट्यूड के पास। लेक्स लूथर के लिए काम करने वाली एक लड़की इंजीनियर यहाँ पहुंच चुकी थी, पर फोर्ट्रेस ऑफ सोल्टिट्यूड उसके सामने ही बर्फ के अंदर चला जाता है। तो कहानी आई फिर से इधर मेट्रोपोलिस में। एक आदमी मलिक अली सुपरमैन को उठाता है। सुपरमैन की हालत बहुत ही बेकार थी, जो देख लेक्स लूथर और उसकी टीम खुशी मनाने लगी। वो आदमी हैमर ऑफ बोराविया भी इंटरडाइमेंशनल टनल से होते हुए लेक्स लूथर के ऑफिस पहुंचता है। और यही हमें पता लगा कि असल में अल्ट्रामैन नाम का एक मेटा ह्यूमन था। तो इधर सुपरमैन यानी क्लार्क केंट एक न्यूज़पेपर डेली प्लैनेट में काम करता था। क्लार्क के अडॉप्टेड पेरेंट्स ने उसे फोन कर कांग्रेचुलेट किया कि तुम्हारा आर्टिकल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आया है। लुइस लेन नाम की एक जर्नलिस्ट भी यही काम करती है। उसने क्लार्क को कहा कि ये सुपरमैन हमेशा तुम्हें ही क्यों इंटरव्यू देता है। तो यही जिस कंट्री बोराविया को सुपरमैन ने दूसरी कंट्री पर हमला करने से रोका था, उसका प्रेसिडेंट भी इंटरव्यू दे रहा है कि हमारे यूएसए के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और सुपरमैन ने जो किया वो ठीक नहीं किया। तो सीन शिफ्ट हुआ लेक्स लूथर पर। वो यूएसए गवर्नमेंट को अपने तैयार किए हुए मेटा ह्यूमंस, अल्ट्रामैन और इंजीनियर दिखा रहा था कि जरूरत आन पड़ने पर मैं सुपरमैन को मार सकता हूँ। लेक्स लूथर यहाँ सुपरमैन को बुरा दिखा रहा था। वो कह रहा था कि वो एलियन हमारे पॉलिटिकल मामलों के बीच दखल दे रहा है, उसके गलत प्लान्स हैं। लेक्स लूथर ने कहा कि यहाँ तक कि उसका एक हिडन हेडक्वार्टर भी है, हमें उसे एक बार तो पूछताछ के लिए लाना ही चाहिए। पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके लिए नहीं माने, उनके पास पुख्ता प्रूफ नहीं थे। तो कहानी आई लुइस लेन के घर और यही सामने आता है कि लुइस लेन और क्लार्क केंट यानी सुपरमैन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और लुइस को उसकी सच्चाई भी पता थी। वो बस जानबूझकर उसे ऑफिस में छेड़ती है। लुइस ने कहा कि तुम हमेशा खुद का ही इंटरव्यू नहीं ले सकते, जिस पर क्लार्क ने कहा कि तो तुम मेरा इंटरव्यू ले लो। लुइस कहती है ठीक है, अभी करते हैं। लुइस ने क्लार्क से उसके जंग रोकने के बारे पूछा। क्लार्क बताता है कि मैंने बस बुराविया को दूसरे देश पर हमला करने से रोका। मैंने 2-3 टैंक तोड़े, थोड़े प्लेन्स तोड़े, पर इसमें किसी को भी खास इंजरी तक नहीं आई। जिस पर लुइस पूछती है कि क्या आपने बुराविया के प्रेसिडेंट से भी बात की। क्लार्क कहता है हाँ, मैं उन्हें अकेले में एक रेगिस्तान में ले गया था। मैंने उन्हें कैक्टस के ऊपर रखकर कहा कि अगर तुमने दूसरे देश पर हमला किया तो हमारी मुलाकात फिर होगी। जिस पर लुइस कहती है कि ओह, तुम इलीगली एक कंट्री में घुसकर उसके प्रेसिडेंट को धमका कर आए हो, और वो भी उस कंट्री को जो यूएसए की दोस्त रही है। और जिस कंट्री के लिए तुमने ये सब किया उसके तो यूएसए के साथ अच्छे संबंध
संबंध भी नहीं है, जिस पर क्लार्क ने कहा कि सहारनपुर अब सुधर रहा है और अगर कोई कंट्री इम्परफेक्ट है भी तो किसी और कंट्री को उन पर हमला करने का कोई हक नहीं। और अब इन्हीं सब पॉलिटिकल बातों में लुइस और क्लार्क की बहस हो गई। लुइस क्लार्क से एज अ जर्नलिस्ट सवाल पूछ रही थी और क्लार्क इन सवालों से चिढ़ रहा था। उन दोनों की बहस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। क्लार्क ने कहा कि तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो, उनका ये इंटरव्यू का प्लान बिल्कुल भी सही नहीं जाता। क्लार्क अपना सामान उठाकर चल देता है। लुइस बोली कि मुझे पता था कि ये काम नहीं करेगा। वो कहना चाहती थी कि उन दोनों की रिलेशनशिप काम नहीं करेगी। तो कहानी गई लेक्स लूथर पर। वो अल्ट्रामैन इंजीनियर और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड पर पहुंचा, जो उसके आने से सामने भी आ जाती है। उसने उन्हें अंदर एंट्री भी दे दी। अल्ट्रामैन और इंजीनियर सुपरमैन के सारे रोबोट से लड़ उन्हें तोड़ डालते हैं। इंजीनियर अपने शरीर के पार्टिकल्स को मॉडिफाई कर उनसे लड़ सकती थी, पर तभी उस पर क्रिप्टो ने हमला कर दिया। इंजीनियर उसे भी अपने पार्टिकल्स में पकड़ लेती है। लेक्स लूथर यहाँ सुपरमैन के खिलाफ सबूत ढूंढने आया है। वो सुपरमैन से नफरत करता था कि एक एलियन यहाँ धरती पर आकर हम इंसानों से ऊपर कैसे हैं। और यहाँ लेक्स लूथर इंजीनियर की मदद से सुपरमैन के पेरेंट्स का भेजा हुआ मैसेज जो डैमेज हो गया था उसे रिकवर कर लेता है। लूथर ने इधर सुपरमैन को बिजी रखने के लिए एक काइजू को खुला छोड़ दिया था, जो कुछ ही घंटों में बड़ा हो गया। सुपरमैन सब लोगों को इस काइजू से बचाने में लग गया। उसने सबसे पहले एक पपी को बचाया। सुपरमैन एक तरफ से काइजू को पंच करता तो उसके पीछे जाकर उसे बिल्डिंग से टकराने से रोकता। सुपरमैन इस काइजू के फायर ब्लास्ट को हैंडल कर रहा था। वो आसमान में उड़ जाता है कि काइजू बस आसमान में फायर करे। तो तभी यहाँ एंट्री हुई कुछ और मेटा ह्यूमंस की। ये थे द जस्टिस गैंग। इसमें है ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक। सुपरमैन कहता है कि हमें जिंदा इसे यहाँ से निकालना चाहिए, पर जस्टिस गैंग ने मिलकर इस पर हमले किए। मिस्टर टेरिफिक अपने टी स्पेयर की मदद से इस काइजू का हार्ट अंदर से ब्लास्ट कर देता है, जिससे ये यहीं शहर के बीच मर गया। सुपरमैन इसे उठा सेफ जगह रखता है। अब सुपरमैन जस्टिस गैंग को जानता था, पर वो उनकी टीम में नहीं है। तो तभी वहां न्यूज पर एक वीडियो चली। लेक्स लूथर सबको बताने लग गया कि हमें सुपरमैन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स का एक वीडियो मैसेज मिला है। यहाँ वो पूरी दुनिया के आगे वो वीडियो मैसेज चलाता है। इस मैसेज में सुपरमैन के पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम अर्थ पर खुश रहोगे, और जो पार्ट सुपरमैन ने डैमेज होने के कारण अभी तक नहीं सुना था वो था कि अर्थ के लोग सिंपल हैं और तुम आराम से उन सब पर राज कर पाओगे। तुम्हें जितनी जानी लेनी पड़े लो, अपने क्रिप्टोन वंश को आगे बढ़ाओ और बिना किसी दया के वहां रूल करो। जो सुनकर अब धरतीवासियों को लगने लगा कि सुपरमैन यहाँ उन्हें बचाने नहीं बल्कि उन पर राज करने आया है। लेक्स लूथर ने सबको भड़का दिया, सुपरमैन भी। ये सब सुन दुखी हो जाता है। ग्रीन लैंटर्न ने उससे पूछा कि क्या वो मैसेज सच है। सुपरमैन कहता है कि मैंने बस इस मैसेज का पहला पार्ट देखा था, दूसरा पार्ट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो मिस्टर टेरिफिक कहता है कि देखो उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो बिल्कुल रियल मैसेज है। जो सुनते ही सुपरमैन सीधा फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड की तरफ निकल जाता है। तो इधर से गवर्नमेंट ने सुपरमैन की पूछताछ करने का फैसला किया। बुरावियन प्रेसिडेंट भी सुपरमैन के खिलाफ और ज्यादा बोलने लगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सीधा लेक्स लूथर के इंटरडाइमेंशनल टनल से होते हुए उसके पास पहुंचता है। वो सभी एक पॉकेट यूनिवर्स में थे और यहाँ लेक्स लूथर भी बोला कि वो मैसेज रियल ही है। तो सुपरमैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड पहुंचा। यहाँ उसके एआई रोबोट्स पूरी तरह टूट चुके थे। सुपरमैन को समझ नहीं आता कि आखिर लेक्स लूथर यहाँ घुसा कैसे, और सुपरमैन का डॉग क्रिप्टो भी यहाँ नहीं था। सुपरमैन सीधा लेक्स लूथर के ऑफिस पहुंच गया कि मेरा डॉग कहाँ है। सुपरमैन पूरे गुस्से में था। जो भी मीडिया में डाल दिया गया, पीस मेकर इस पर अपने कमेंट्स रखता है। तो क्लार्क टूटकर अपने घर पहुंचा। यहाँ लुइस पहले से आई हुई थी। बाहर जस्टिस गैंग एक इंटरडाइमेंशनल क्रीचर से लड़ रही है। तो क्लार्क बोला कि मैंने कभी वो वीडियो पूरी देखी ही नहीं थी, मैंने आधी वीडियो देखी और मान लिया कि मुझे इस प्लेनेट के लोगों की मदद करनी है, और मैं अभी तक वही कर रहा था। मेरा किसी को रूल करने का कोई प्लान नहीं है। लुइस ने उसकी बातें समझी। वो दोनों अपनी पिछली लड़ाई भी सॉर्ट करते हैं।
क्लार्क बोला कि मैं खुद ही सरेंडर करने वाला हूँ ताकि वो मुझे वहीं ले जाएं जहां मेरे डॉग को ले गई हैं। जो सुन लुइस ने उसे हक कर लिया। क्लार्क उसे आई लव यू कह यहाँ से निकल जाता है। अल्ट्रामैन ने उसे अरेस्ट कर लिया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सुपरमैन को लेक्स लूथर के हवाले कर देते हैं। वो लोग सुपरमैन को इंटर डायमेंशनल पोर्टल से एक पॉकेट यूनिवर्स में लेकर गए। लेक्स लूथर सुपरमैन को एलिमेंट मैन से मिलाता है जो किसी भी एलिमेंट को क्रिएट कर सकता था। एलिमेंट मैन ने यहाँ क्रिप्टोनाइट क्रिएट कर सुपरमैन को कमजोर किया। तो दूसरी तरफ से वो कंट्री बोराविया दूसरे देश पर हमला करने को तैयार थी और यहीं लुइस ने अपने साथी जर्नलिस्ट जिमी ओल्सन को बताया कि सबको लग रहा है कि लेक्स लूथर ने बोराविया को वेपन्स बेचे हैं और इसीलिए वो चाहता है कि सुपरमैन ये जंग ना रोके। पर बोराविया ने लेक्स लूथर को कभी पूरे पैसे दिए ही नहीं, यानी लेक्स लूथर किसी और रीजन की वजह से जानबूझकर ये जंग करवा रहा है। जो सुन जिमी ने अपने एक सोर्स को कांटेक्ट किया जो उसे बताता है कि सुपरमैन एक पॉकेट यूनिवर्स में है। जिमी ने लुइस को यह बताया, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लेक्स पर। उसने यहाँ बहुत से बंदरों को माइंड कंट्रोल कर उन्हें सोशल मीडिया पर सुपरमैन के खिलाफ हेट फैलाने के लिए बिठाया हुआ था। लेक्स लूथर ने क्रिप्टो को भी एक गेम में फंसा कर बिजी रख रखा है। उसने अपने सारे दुश्मनों को, अपनी सारी एक्स गर्लफ्रेंड को भी इसी पॉकेट डायमेंशन में बंदी बनाया हुआ था। इस मेटा ह्यूमन एलिमेंट मैन का छोटा सा बेटा भी यहीं कैद है और इसी वजह से वो लेक्स लूथर की हर एक बात मान रहा था। तो कहानी आई जिमी ओल्सन पर। उसकी ये सोर्स और कोई नहीं, लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड ईव थी। ईव जिमी को चाहती है पर वो लेक्स लूथर के डर से उसे छोड़ नहीं सकती। जिस पर जिमी ईव से लेक्स और बोराविया के कनेक्शन के बारे पूछता है। उसने कहा कि देखो, अगर तुम्हें कोई सबूत मिले तो इधर सुपरमैन एलिमेंट मैन को कहता है कि अगर तुम ये क्रिप्टोनाइट हटा दो तो मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूँ। पर एलिमेंट मैन ने कहा कि चुप रहो। तो यही दूसरी तरफ लुइस जस्टिस गैंग के पास पहुंची। ग्रीन लैंटर्न लुइस को कहता है कि तुम्हें पता है ना कि सुपरमैन हिप्नो ग्लासेस डालता है ताकि उसकी शक्ल सामने वाले को अलग दिखे। लुइस कहती है हाँ मुझे पता है, मुझे उसकी सच्चाई भी पता है। जिस पर मिस्टर टेरिफिक ने उन्हें बताया कि मैंने सुपरमैन के ब्लड में नैनोबोट्स वाला जीपीएस ट्रैकर डाल रखा था पर वो इस जगह पर जाकर गायब हो गया, जिसका मतलब था कि सुपरमैन सच में पॉकेट यूनिवर्स में ही है। लुइस बोली ठीक है तो हमें वहां चलना चाहिए। पर ये लोग उस वीडियो मैसेज की वजह से सुपरमैन की मदद करने को राजी नहीं थे। ग्रीन लैंटर्न कहता है कि मुझे पता है कि वो धरती पर रूल करने नहीं आया है, पर इस मामले में घुसकर जस्टिस गैंग यूएस गवर्नमेंट से दुश्मनी नहीं लेगी। जो सुन लुइस गुस्से से यहाँ से निकल जाती है पर मिस्टर टेरिफिक उसकी मदद करने आ गया कि चलो देख के तो आए कि वो है कहाँ। मिस्टर टेरिफिक लुइस को अपने एयरक्राफ्ट में बिठाकर सीधा सुपरमैन की लास्ट लोकेशन पर ले जाता है। तो इधर लेक्स लूथर सुपरमैन से पूछताछ करने आया और यहाँ वो अपने साथ उस आदमी मलिक अली को लाया था जिसने सुपरमैन की मदद की थी। लेक्स लूथर कहता है कि यूएस गवर्नमेंट के कुछ सवालों का जवाब दो वरना मैं इस आदमी को मार दूंगा। लेक्स लूथर ने पूछा कि बताओ तुम्हें किसने पाल पोस कर बड़ा किया है। सुपरमैन इस चीज का जवाब नहीं देता, जिस पर लेक्स ने अली को मार दिया। जो देख सुपरमैन के साथ साथ एलिमेंट मैन भी रोने लगता है। लेक्स बोला कि अब हम कल मिलेंगे। तो इधर मिस्टर टेरिफिक उस लोकेशन पर पहुंच चुका था। वो लुइस को प्रोटेक्ट करते हुए अपने टी स्फेयर से लेक्स लूथर के इन सभी लोगों को अकेले ही हरा देता है और ये सब देखते हुए लुइस का मुंह बस खुला का खुला रह गया। और फिर जब मिस्टर टेरिफिक ने ये इंटर डायमेंशनल पोर्टल देखा वो भी हैरान हो गया कि ये तो बहुत ही डेंजरस है। थोड़ी सी भी चीजें अगर इधर उधर हुई तो पूरी की पूरी रियलिटी टीयर होनी शुरू हो सकती है। तो यहीं इधर एलिमेंट मैन रोई जा रहा था। वो सुपरमैन से पूछता है कि तुम मेरे बेटे को बचा लोगे ना। एलिमेंट मैन क्रिप्टोनाइट गायब कर देता है, जिसके बाद सुपरमैन ने राहत की सांस तो ली पर उसे उसकी ताकत सूरज से मिलती थी और यहाँ सूरज नहीं है। यहीं इधर से मिस्टर टेरिफिक और लुइस पॉकेट यूनिवर्स में पहुंचे पर वो इसके पार नहीं जा सकते। तो एलिमेंट मैन ने यहाँ एक सूरज क्रिएट करने की कोशिश की। उसे ऐसा करते देख सब लोग चिल्लाने लगते हैं। सुपरमैन को ताकत मिली, वो जाकर एलिमेंट मैन के बेटे को बचा लेता है
उसने जाकर क्रिप्टो को भी आजाद किया। वो सब लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे कि सुपरमैन पर लेक्स के सिपाहियों ने हमला कर दिया। वो एलिमेंट मैन के बेटे के साथ एक नदी में जा गिरता है तो इधर वो पोर्टल ज्यादा देर तक खुले रहने की वजह से छोटा होता जा रहा था। मिस्टर टेरिफिक अपने टी स्पेयर से सुपरमैन को ढूंढ रहा है, पर क्रिप्टो ने उन्हें टॉय समझकर चबा डाला और यही सुपरमैन एक ब्लैक होल की तरफ बह जा रहा था। वो क्रिप्टो से मदद मांगता है, एलिमेंट मैन भी उसकी मदद करने आया। सुपरमैन ब्लैक होल की तरफ विंड ब्लो करके उससे अपोजिट फ्लाई करके बच जाता है। मिस्टर टेरिफिक ने अपने टी स्पेयर से उन लोगों को रास्ता दिखाया, सब लोग बचकर बाहर निकल आते हैं, पर सुपरमैन की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी, उसे हील होने में टाइम लगेगा। तो लुइस सुपरमैन को एयरक्राफ्ट में बिठाकर निकल गई। जिसके बाद कहानी आती है लेक्स लूथर पर। वो सुपरमैन के निकल जाने से गुस्सा था, उसने ये गुस्सा अपनी गर्लफ्रेंड पर उतार दिया, जो इस चीज से दुखी होकर जिमी को कांटेक्ट कर लेती है कि मेरे पास लेक्स लूथर को बर्बाद करने के लिए सब कुछ है। जिमी खुश हो गया, पर यहाँ ईव की बातें अल्ट्रामैन सुन रहा था, जो उसे पकड़ लेता है। तो जिमी को बस ईव की बहुत सारी फोटोज ही मिली, जिसके साथ इधर लुइस सुपरमैन को उसके घर ले आई थी। यहाँ सुपरमैन के अडॉप्टेड पेरेंट्स रहते थे। सुपरमैन यानी क्लार्क का पूरा बचपन यहीं बीता था। तो तभी लुइस को जिमी की कॉल आई, उसने उसे वो फोटोज भेजी और यहीं लुइस को इन फोटोज के बैकग्राउंड में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिखे, जिसके साथ ही इधर से लेक्स लूथर अपने उस पोर्टल को जानबूझकर ऑन कर देता है और इस पोर्टल ने ओवरलोड होने की वजह से रियलिटी को टीयर यानी फाड़ना शुरू कर दिया। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था ताकि सुपरमैन इसमें बिजी हो जाए और उधर उन दो देशों के बीच जंग हो पाए। जिसके बाद सुपरमैन को अगली सुबह होश आता है। उसके पिता ने कहा कि तुम पहली बार इतनी देर तक सोए हो। तो यहाँ उन दोनों ने सुपरमैन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के भेजे मैसेज की बात की। सुपरमैन के पिता कहते हैं कि पेरेंट्स डिसाइड नहीं करते कि उनका बच्चा आगे क्या करेगा। वो क्लार्क को समझाते हैं कि तुम्हारी चॉइसेस और तुम्हारे डिसीजन ही तय करते हैं कि तुम कौन हो क्या हो। तो तभी क्लार्क ने उन दोनों कंट्रीज की जंग की न्यूज देखी। ये न्यूज उधर से ग्रीन लैंटर्न भी देख रहा था। सहारनपुर के लोग सुपरमैन के फ्लैग्स उठाकर उसे याद कर रहे हैं, वो अपनी उम्मीद को याद कर रहे हैं। वो सब लोग मिलकर सुपरमैन को आवाज लगा रहे थे। सुपरमैन उनकी मदद करने के लिए निकलने लगा, पर तभी मिस्टर टेरिफिक उसे बुलाता है कि तुम्हें पहले यहाँ आना होगा, वरना सहारनपुर क्या पूरी अर्थ नहीं बचेगी। मेट्रोपोलिस शहर को पूरी तरह खाली किया जा रहा था क्योंकि उसके पास की रियलिटी टीयर होती जा रही थी। तो यहीं इधर डेली प्लेनेट में लुइस ने अपने बॉस को समझाया कि लेक्स लूथर ने वेपन्स देने के बदले बोरावियन प्रेसिडेंट से आधे सहारनपुर की डील की है। वो जंग के बाद आधा सहारनपुर खुद रखकर वहां का राजा बनना चाहता है और ये सब जो भी हो रहा है वो भी लेक्स लूथर ही करवा रहा था। जो सुन लुइस के बॉस ने अपने मेन जर्नलिस्ट को लिया, वो सभी लुइस के साथ उस एयरक्राफ्ट में बैठ गए। तो वो डायमेंशनल रिफ्ट मेट्रोपोलिस शहर को आधे में बांटने लग गया था। लेक्स लूथर अपने ऑफिस, जो कि एक एयरक्राफ्ट भी है, उसे लेकर यहाँ से उड़ जाता है। एक पूरी बिल्डिंग लोगों के ऊपर गिरने वाली थी। एक औरत इसमें अटक गई, पर सुपरमैन उसकी जान बचा लेता है। मिस्टर टेरिफिक ने सुपरमैन को बताया कि लूथर के पास इस चीज को रोकने का कोड होगा, पर तभी उन दोनों पर अल्ट्रामैन और इंजीनियर ने हमला कर दिया। सुपरमैन अल्ट्रामैन और इंजीनियर से लड़ता है, पर लेक्स लूथर अल्ट्रामैन को कंट्रोल कर सुपरमैन पर भारी पड़ रहा था। उसने इंजीनियर के पार्टिकल सुपरमैन के शरीर के अंदर डाल दिए। वो सुपरमैन को अंदर से मारना शुरू कर देता है। लेक्स लूथर ने बोरावियन गवर्नमेंट को भी सहारनपुर पर हमला करने को कहा। वो लोग अपने टैंक्स लेकर सहारनपुर के लोगों की तरफ बढ़े, पर सुपरमैन भी हिम्मत कर उठता है। वो हवा में उड़कर इन पार्टिकल्स को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था, तो इंजीनियर और अल्ट्रामैन ने उसका पीछा किया। सुपरमैन ऐसे किसी भी वक्त मर सकता था, पर वो स्पेस में बहुत ऊपर जाकर उल्टा कूद गया। वो अगर इस स्पीड से नीचे गिरता है तो इंजीनियर नहीं बच पाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। इंजीनियर बेहोश हो गई, जिसके बाद
सुपरमैन ने अपने अंदर के पार्टिकल्स बाहर निकाल लिए। उसे आखिरकार सांस आती है तो सुपरमैन के सामने आया कि अल्ट्रामैन और कोई नहीं बल्कि उसका ही क्लोन है। पर वो सुपरमैन की तरह इंटेलिजेंट नहीं था, वो डम्ब है। और तभी लेक्स लूथर उसके हर एक मूव कंट्रोल करता था। वो अभी भी सुपरमैन पर हावी पड़ गया। तो इधर ब्रावियन आर्मी ने सहारनपुर पर हमला किया। एक छोटा सा बच्चा सुपरमैन के फ्लैग को गिरने से रोकता है। वो सुपरमैन को याद कर रहा था और उसकी मदद करने ग्रीन लैंटर्न आ गया। वो होगल और एलिमेंट मैन तीनों मिलकर इस जंग को रोकते हैं। होगल ने बोराविया के प्रेसिडेंट को उठाकर आसमान से नीचे फेंक दिया। जो सब देख लेक्स लूथर कहता है कि सुपरमैन, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि तुम वो जंग रोक रहे हो, बल्कि मैंने खुद ही वो जंग शुरू करवाई ताकि मैं उसके बहाने तुम्हारी जान ले सकूं। अल्ट्रामैन ने सुपरमैन पर हमला किया। वो उस पर लेजर बीम फायर करता है। सुपरमैन को समझ आ गया कि वो ऐसे तो इससे नहीं जीत पाएगा, तो उसने मदद बुलाई। सुपरमैन क्रिप्टो को सीटी मार अपने पास बुलाता है। उसने क्रिप्टो को कहा कि सारे खिलौने ले लो। तो क्रिप्टो एक एक कर लूथर के सारे कैमरास तोड़ डालता है। लूथर अब अल्ट्रामैन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सुपरमैन ने अल्ट्रामैन को हरा दिया, जिसके बाद लेक्स लूथर ने वहां अपने और सिपाही भेजे, पर ये सुपरमैन के सामने कुछ भी नहीं। सुपरमैन इन्हें अपने लेजर से मार देता है। तो तभी वहां दोबारा अल्ट्रामैन की एंट्री हो गई, जिसे सुपरमैन सीधा एक ब्लैक होल के अंदर फेंक देता है। मिस्टर टेरिफिक ने आकर कहा कि हमें इस रिफ्ट को रोकना होगा। वो दोनों लेक्स लूथर के ऑफिस पहुंचे। मिस्टर टेरिफिक यहाँ रिफ्ट को रोकने में लग जाता है। तो सुपरमैन लूथर को बोला कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ, मैं भी इंसानों की तरह गलतियां करता हूँ, मैं भी इंसानों की तरह कंफ्यूज होता हूँ, मैं भी दुखी होता हूँ। ये सब चीजें मुझे एक इंसान बनाती हैं। जिस पर लूथर बोला कि जो भी हो, पर गवर्नमेंट ने मुझे तुम्हें खत्म करने का ऑर्डर दिया है। तो तभी लूथर पर क्रिप्टो ने हमला कर दिया। वो सुपरमैन के रोकने से भी नहीं रुकता। मिस्टर टेरिफिक इस डायमेंशनल रिफ्ट को ठीक करता है, जिसके साथ लूथर की पूरी सच्चाई टीवी पर आ गई। सब लोगों को समझ आ गया कि यहाँ लूथर मेन विलन है। बोराविया की लड़ाई रुक गई। एलिमेंट मैन ने जस्टिस गैंग ज्वाइन कर ली। लूथर की जेल से भी सब लोगों को निकाल लिया गया। लुइस और सुपरमैन का भी पैचअप हो जाता है। फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड के रोबोट्स भी ठीक हो गए। और यही हमारे सामने आती है सुपरमैन की कजन सुपरगर्ल। क्रिप्टो उसी का पेट था, उसी ने क्रिप्टो को इतना अग्रेसिव बनाया है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।